बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आपके ऊपर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। सियालकोट में बड़ी वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कोई बम धमाके हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है और इसके पीछे जो दुश्मन है वो किस तरह पाकिस्तान के ऊपर आंख लगाए बैठा है, ताक लगाए बैठा है ताकि पाकिस्तान के इमेज को, पॉजिटिव इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसके हवाले से वहाँ पर इस्लामाबाद में तैयारियां भी जारी हैं और तकरीबन 900 से ज़ायद बैरून मुल्क से मेहमान पाकिस्तान में आएंगे और पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 900 से ज़ायद मेहमान बैरून मुल्क से हमारे पाकिस्तान में आएंगे तो वो 900 मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। वो 900 मुल्कों में जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान मेज़बान है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे हैं, वहाँ पर हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, वहाँ पर हमारी बड़ी मेहमान नवाजी की गई है, वहाँ पर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की गई है। तो पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर होगा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कितना अच्छा जाएगा। हमारे जो बैरून मुल्क से आएंगे मेहमान तो जो वापस जाएंगे तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा होंगे उनके साथ और दूसरे वहाँ पे लोग होंगे, जब वो अपने हुक्मरानों को बताएंगे जाके तो हमारे ताल्लुकात उनसे कितने ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन वो जो दुश्मन जो चाहता है कि हमारी ग्राउंड्स आबाद ना हो, वो दुश्मन जो चाहता है कि हमारे यहाँ पर मेले ठेले ना सजे, वो जो चाहता है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का बेहतर इमेज बाहर ना जाए, वो इस सियालकोट के वाक़े को कैसे पेश कर रहा है। वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पर कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं और कुछ वहाँ पर मेरे कुछ लोगों के साथ बात भी हुई है जिनका कहना है कि यहाँ पर सुबह से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है, भारत का पूरा मीडिया और पूरा सोशल मीडिया इस बात पर लगा हुआ है, इस चीज़ को वायरल कर रहा है और वहाँ के अकाउंट इसमें मुलव्वस है। वहाँ का मीडिया ये कह रहा है जी कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की आर्मी कैंप के ऊपर हमला हो गया है और यहाँ तक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बलूचिस्तान की तरफ से जो लिबरेशन पार्टियां हैं, वहाँ पर जो शिद्दत पसंद पार्टियां हैं, तशद्दुद पसंद पार्टियां हैं जो आर्मी पर अटैक करती हैं, उन्होंने सियालकोट पर आर्मी कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है और उसके ऊपर बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे और उसका मकसद सिर्फ ये है कि एक खौफो हरास पैदा किया जाए। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी तो न्यूजीलैंड की टीम को भी जैसे थ्रेट देकर यहाँ से वापस जाना पड़ा था और क्यों वहाँ पे मैच खेलने जा रहे थे और पाकिस्तान के ग्राउंड बात होने जा रहे थे। तो जो दुश्मन है, और आपको एक और वाक़या याद होगा कि जब FATF का इजलास हो रहा था तो हमारे यहाँ हाफिज सईद के बाहर घर के बाहर एक बम धमाका हो गया था जिसमें बाद में राह के एजेंट पकड़े गए थे और हमारी जो खुफिया एजेंसी है और दूसरी जो हमारी सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए चंद ही गैटों में इस तमाम जो ये कार्रवाई था इसका पर्दा चाक कर दिया था, इसकी तमाम गिरें खोल दी थी, पूरी दुनिया के सामने वो वाक़या ले आए थे कि ये किसने किस तरह कैसे किया। तो यही वो दुश्मन कर रहा है, 5th जनरेशन वार इसी का नाम है कि बाहर बैठा हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है कि जो बाहर से ममालिक से लोग आ रहे हैं वो डर जाएँ, वो ऐसे ही सरबराही जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम हो जाए। जब ये खबरें इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो जो हुकूमतें हैं, वो अपने बंदों को रोक दे कि वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में ना जाए, OIC में ना जाए। वहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ तो मिलिट्री पर हमला हो गया है, वहाँ तो पाकिस्तानी फौज पर हमला हो गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, सियालकोट से जो खबरें आ रही हैं अब तक उस इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। वहाँ पर कहा जा रहा है किसी डिपो में या किसी गोदाम में, क्योंकि वो इलाका वहाँ पर अभी ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर जो उसको उस जो इलाका है जहाँ पर ये बम धमाके या ये धमाके हो रहे हैं या इसको पूरे हिसार में लिया गया है और उसकी वहाँ पर सिक्योरिटी रखी हुई है ताकि वहाँ पर लोग आगे ना जा सकें, जिसकी वजह से नुकसान ना हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई वहाँ पर किसी किस्म के जानी नुकसान का अंतिया नहीं मिला। और हो सकता है वहाँ पर किसी गोदाम में आग लगी हो, किसी ऐसे केमिकल वाले गोदाम में आग लगी हो, उसकी मज़ीद तफसीलात अभी बाहर आ जाएंगे। बताना इस मकसद ये है कि दुश्मन किस तरह यहाँ पर हमारी छोटी से छोटी चीज़ को उछालता है, किस तरह इस कोई भी मौका हाथ से ज़ाहिर नहीं जाने देता कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो जाए। और जब रोने मोने से मेहमान आ रहे हैं और आमद जारी है और मिस्र से और दूसरे ममालिक से लोग मेहमान आ चुके हैं, इस्लामाबाद में ठहर भी चुके हैं क्योंकि और इसे 2 दिन बाद होने जा रही है
اور 900 سے زائد جب مندوبین یہاں پر آئیں گے اور وہاں کے 900 ممالک کو ریپرزینٹ کریں گے تو دشمن کو ایک بھنک چاہیے، دشمن کو ایک موقع چاہیے، کیونکہ وہاں پر وہ آئی ٹی میں یہ کرتا ہے، وہاں پہ فیک پراپوگنڈا کرتا ہے، فیک نیوز پھیلاتا ہے، جھوٹا پراپوگنڈا کرتا ہے اور پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی 5th جنریشن وار ہے کہ کسی طرح باہر بیٹھ کر بیانیہ کی جنگ کر کسی ملک کو نقصان پہنچایا جائے. بہرحال ہماری آرمی بھی ہوشیار ہے، ہمارے ادارے بھی چوکس ہیں، ہمارے تمام جو پاکستانی ہیں وہ بھی ہوشیار ہیں. انشاءاللہ اسلامی سربراہی کانفرنس اسی آب سے ہوگی جس طرح یہ ہر سال ہوتی ہے، اور دشمن کا پروپیگنڈا انشاءاللہ ناکام ہوگا. اور اس کی مزید جو تفصیلات میں اکٹھی کر رہا ہوں، مجھے اس کی مزید تفصیلات ملتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. پھر وقت اتنا ہی اجازت ہے. اللہ حافظ.